ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो टॉपिक पढ़ाया अपन ने उसका एक क्वेश्चन है। इसमें तो वैसे तीनों किसमें है? पैरेलल में है। तीनों किसमें है? पैरेलल में है। यहाँ हो सकता है सीरीज में और लगा दे, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में, क्या लगा दिया? सीरीज में लगा दिया 1.5 ओम का, है ना। अब सारे आंसर चेंज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट कैसे निकालें? ये तीनों किसके अंदर है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में तो दो ऑप्शन है आपके पास सोल्व करने के। पहला तो या तो 1/r इक्वल्स टू 1/r1 1/r2 1/r3, तो ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/3। एलसीएम कितना आया? 12। 1 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। ये कितना हो गया? 8/12 हो गया क्या? 8/12 का मतलब कितना हो गया? 2/3 हो गया क्या? लेकिन आपको आंसर 3/2 देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 1/r है। तो ये 1.5 ओम हो गया, ये 1.5 और ये 1.5, टोटल जो आर इक्विवेलेंट है वो आ गया 3 ओम। ये समझ में आया आपको? दूसरा शॉर्टकट तरीका, ये 12 और 4 पैरेलल में है, डायरेक्ट लगा दो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। 12 इंटू 4 48 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4 16, 3 हो गया क्या? फिर ये 3 और 3 अगेन पैरेलल में, 3 और 3 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 3 9/6, सीधा कर दो 3/2। अरे सेम पैरेलल में होते तो R/n कर देते हैं। 3 पैरेलल में है तो 3/2 1.5। इन तीनों का कितना आया? 1.5 ओम आ गया। अगेन ये 1.5 3 ओम। अब आपको क्या करना है, इस बैटरी से टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड कर लीजिए। I इक्वल्स टू V बाई R इक्विवेलेंट। तो बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पीयर हो रहा है क्या? 2 एम्पीयर का करंट बैटरी से फ्लो हो गया। अब 2 एम्पीयर का करंट इस बैटरी से यहां से रवाना हुआ। जैसे ये करंट यहाँ पे जाएगा तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखो इधर I1, इधर I2, इधर I3, और इन तीनों करंट्स का जो रेशियो होता है I1 रेशियो I2 रेशियो I3, वो रेजिस्टेंस के इनवर्स होता है 1/R1 1/R2 और 1/R3। सही है। अब बताओ करंट का रेशियो क्या आएगा? 1/12 है, रेशियो 1/4 रेशियो 1/3। तो इन तीनों का एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो 1 रेशियो ये हो जाएगा कितना? 1/12 है, ये हो गया 3/12 है, और ये हो गया 4/12 है। तो 1 रेशियो 3 रेशियो 4, अरे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट किया ना। तो करंट का जो रेशियो है वो 1 रेशियो 3 रेशियो 4 में डिवाइड करना है। कितनी करंट को? टोटल 2 एम्पीयर को। नहीं, 2 एम्पीयर करंट को आपको डिवाइड करना है ना। ठीक है। तो देखिए I1 को कितनी मिलेगी? I1 का रेशियो है 1, तो टोटल करंट कितनी है? 8। तो 1/8 इंटू 1/8 इंटू टोटल 2 करंट है। करंट कितनी है? 2 एम्पीयर। 2 एम्पीयर के 3 टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो I1 को कितनी मिलेगी चेक कर लीजिए, 1/4 0.25 एम्पीयर। सही है। I2 को कितनी करंट मिलेगी? I2 को जो करंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी? देखिए I2 का रेशियो कितना है? 3/8 इंटू 2 कितनी आ गई? 6/8 0.75 एम्पीयर मिल गई। अब बची कितनी? 1 बच गई ना। देखो तीसरा अपने आप बना जाएगा, कितना आ जाएगा? 4/8 इंटू 2/2 कितनी हो गई? 1 एम्पीयर आ गई क्या? तीनों की करंट आ गई। चौथे को कितनी करंट मिलेगी? इससे कितनी करंट जाएगी? पूरी की पूरी। जो करंट यहाँ पे आई है वही करंट यहाँ पे चली जाएगी। तो चारों में की करंट आ गई, ठीक है। अगर आप इसको I4 मान लेते हो, I4 की वैल्यू क्या होगी? I4 की तो 2 एम्पीयर होगी। अब PD निकाल लेते हैं। PD क्या होता है? वोल्टेज। पहले वाले का वोल्टेज क्या होगा? पहले वाले की करंट इंटू R1, दूसरे वाले का वोल्टेज क्या होगा? I2 इंटू R2। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 रेजिस्टेंस है। तीसरे वाले का क्या हो जाएगा? I3 इंटू R2। तीनों सेम आएंगे, चेक कर लेना।
पहले वाले में करंट कितनी है 0.25 और रेजिस्टेंस कितना है 8, तो कितना हो गया, कितना हो गया रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस है 12 है। अरे पहले वाले का V1 में करंट कितनी है 0.25 और R1 कितना है 12 है, तो 12 into 0.25 बताना कितना हुआ 3 होगा सर 3 वोल्ट हो गया क्या? इसका भी चेक करना 3 वोल्ट ही आ रहा होगा 0.75 into 4, ये भी कितना हो गया 3 वोल्ट। इसका देखना 1 into 3, ये भी क्या आया, यानी कि 6 में से 3 वोल्ट ही मिला इनको, बाकी का बचाओ 3 वोल्ट चौथा ले लेगा। देखो I4 into R4 कितना हो गया 2 into 1.5 कितना आ गया 3 वोल्ट। ये 6 वोल्ट है, आधा यहाँ डिवाइड हो गया और आधा, क्योंकि ये तीनों 1.5 के इक्वल है और ये भी 1.5 के इक्वल है, 3 मिल गया, ये 3 इन तीनों में पैरेलल है, सेम रहेगा, समझ गए। तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस का क्वेश्चन में या हर रेजिस्टेंस का करंट और वोल्टेज पूछ सकते हैं, तो वो आपको सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। ये करंट और वोल्टेज फाइंड करने जैसा क्वेश्चन है। दूसरे तरीके का क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो कि आपको मैं बहुत बार पूछ चुका हूं, है ना, ये आपको आता ही है। ये 1, 2 और ये 3 रेजिस्टेंस है, तीनों 3 ओम के हैं। कितने ओम के हैं तीनों 3 ओम के हैं, तो तीनों का नेट आपको पता है 9 हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इनको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, ये तीनों किसमें हो जाते हैं, पैरेलल में हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, इसका रीजन भी बताया हुआ है, क्योंकि ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट मान लीजिए B है ना, तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा, ये B है, ये भी B होगा, ये भी B होगा और ये भी B होगा। ये रेजिस्टेंस किस किस के बीच में कनेक्टेड है, 3 ओम वाला A और B के बीच में कनेक्टेड है क्या? ये किस किस के बीच में कनेक्टेड है, ये भी A और B है, ये भी क्या है A और B। ये किसके बीच में है, ये भी A और B, तो तीनों किसमें हो गए, पैरेलल में हो गया। और आपको इसका आंसर देना है 1 ओम, 3/3 R/N दे दोगे 1 ओम। ये ऐसा क्वेश्चन है जो दिखने में सीरीज लगता है लेकिन रियल में पैरेलल है। और एक ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप दूर से देख लोगे आंख बंद करके, तो आपको पैरेलल में नजर आएंगे, ये किसमें नजर आएंगे, पैरेलल में नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन ये रियल में किसमें है, सीरीज में है ना। ये सारे 3 ओम के हैं, तो बताइए क्या आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 18 ओम आ जाएगा, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक ये सर्किल वाला क्वेश्चन, ये एक सर्किल की फॉर्म में रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। देखिए ये एक सर्किल बनाया मैंने, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे लगाया। इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये भी वही 3 ओम के ले लेता हूं मैं, है ना, ठीक है। सारे 3 ले रहा हूं मैं सब, है ना। तो क्या आंसर आएगा A और B के बीच में इक्विवेलेंट, कैसे फाइंड करोगे? पता है कभी भी कंफ्यूजन होना तो मैंने बताया पॉइंट मेथड यूज लो। पॉइंट मेथड कैसे, ये B पॉइंट है तो ये भी तो B होगा, ये भी तो B होगा, अरे कुछ है क्या बीच में, ठीक है। मान लीजिए ये लाइन के 2 तार जा रहे हैं, है ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये पोटेंशियल से इस पूरे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है, इस पूरे पे पॉइंट सेम होता है। एक तार आपने यहाँ लटकाया और दूसरा यहाँ लटकाया, ठीक है। अब दूसरा जो वायर आपने यहाँ लगाया, उसको यहाँ लगाने के बजाय अगर आप यहाँ पे थोड़ा दूर लगाते हो तो क्या लाइट नहीं आएगी? तो क्योंकि ये पूरा का पूरा सेम पोटेंशियल पे है, ये सेम पॉइंट क्यों दे रहे हैं, ये बी है तो ये भी बी, ये भी बी और ये भी बी, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पे है, समझ गए, ठीक है। अगर मान लो 120 वोल्ट की सप्लाई है तो 120 वोल्ट क्या पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे अगर मान लीजिए 120 वोल्ट है तो यहाँ 0 वोल्ट होगा, यहाँ 120, हर पॉइंट 120 होता है। अब इसको बताओ पॉइंट मेथड से क्या आंसर आएगा इसका। इस तरह से सोल्व करोगे, आपको एक अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी पॉइंट बी हो गया, ये भी बी हो गया, इस पॉइंट को बी मत लिख देना, ये मान लो सी हो गया। अब आपको रीराइट करना है, ये ए और ये बी और बीच में सी। ये किस किस के बीच में है? बीसी,
ये किसके बीच में है BC BC। ये किसके बीच में है BC। ये किसके बीच में है AC। अब अपने आप आंसर आएगा, ठीक है। ये तीनों पैरेलल में हो गए और ये सीरीज में हो गए, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 4 ओम। क्या है 4 ओम ही होगा ना, ठीक है। 4 ओम इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नोट कीजिए ये वाला क्वेश्चन, ये लिख लीजिए कितना आएगा।